नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं शांति पर्व की कथा। अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरतवंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 महीने तक नगर के बाहर गंगा के तट पर टिकी रहीं। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्मर्षि पधारे। उनमें द्वैपायन व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सब के बहुत से शिष्य भी थे। इनके अतिरिक्त अनेकों वेदवेत्ता ब्राह्मण, गृहस्थ और स्नातक भी पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने राजा युधिष्ठिर के प्रति कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक विजय पाई है। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पाली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन ये एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थीं, उस समय मुझे सहसा क्रोध चढ़ाता था, लेकिन कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवान, कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा श्राप क्यों प्राप्त हुआ? मुझे बताइए। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि युधिष्ठिर को कर्ण की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, भारत, एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। ये सोचकर उन्होंने सूर्य के द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वो बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वो चिंता से दग्ध होता रहता था। इसीलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लाग डांट थी उसे द्रोणाचार्य जानते थे, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वो सहसा वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो महेंद्र पर्वत पर पहुँचा और परशुराम जी के निकट जाकर भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय देकर उसने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वो उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। एक दिन की बात है, वो आश्रम के पास ही टहल रहा था, अकेला था
और हाथ में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गौ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजाने में उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसे अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर उसने कहा। कर्ण बोला, भगवान, मैंने अनजाने में ही आपकी वो गाय मार डाली है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके ये अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण क्रुद्ध हो गया और उसको डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया हुआ होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह लटक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वो परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, इसलिए थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास तथा स्नेह था, इसीलिए वे उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था, कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वो उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्य पूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण की देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वो सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, ये क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। ज्यों ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। ये मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने कहा, तात, सत्य युग की बात है। मैं दंश नाम का असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने ये श्राप दिया, पापी, तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। जब मैंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण, इस श्राप का अंत भी होना चाहिए, तब उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। ये कहकर वो महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, उसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने अपना झूठा परिचय दिया था। मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निसंदेह पिता के समान ही है, इसलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। ये कहकर कर्ण उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर थर कांपने लगा। ये देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा। मिथ्यावादी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में
कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से आकर बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सीख आया। कर्ण की ये कथा सुनाकर नारद जी चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोक मग्न होकर फिर से चिंता में डूब गए। उनकी ये अवस्था देखकर कुंती शोक से विह्वल हो उठी और मधुर वाणी में बोली, बेटा, कर्ण के लिए शोक न करो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को ये जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सके। वो मृत्यु के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे व्याकुलता से बोले, माँ, तुमने ये रहस्यमयी बात छिपा रखी थी। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पौत्र संबंधी तथा सुहृदों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन, अब मैं ममता और शोक से रहित होकर सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। तब अर्जुन बोले, महाराज, ये बड़े अफसोस की बात है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग करके वन की ओर जा रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाख यूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको ये समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेत्ता विद्वान कहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुनिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञादि कर्मों में उपयोग करता है वो शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वो पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। तब सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। 2 अक्षरों का मम, ये मेरा है, ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम, ये मेरा नहीं है, ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए, तब धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर मधुर वचनों में समझाती हुई कहने लगी, महाराज, आपके ये भाई पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते। क्यों? ये सदा आपके हित के लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं। अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा जब द्वैत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी, गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का ये दुख सुख में परिणत हो जाएगा।
धर्मराज, यदि यही करना था तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कहीं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूँ, जो पुत्रों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। उदास न होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए। द्रुपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अर्जुन फिर कहने लगे, राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन और उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है। दंड से ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा होती है। इसलिए दंड त्रिवर्ग कहलाता है। दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। संसार की ओर देखिए, कितने ही पापी दंड के भय से पाप नहीं करते। दंड से ही सारी व्यवस्था ठीक ठीक चलती है। ये उच्छृंखल मनुष्यों का दमन करता है और दुष्टों को दंड देता है। इसीलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। रुद्र, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथा विश्वेदेव, ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। इसलिए इनके प्रताप के सामने माथा टेक कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सब इनकी पूजा करते हैं। जब से जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है, तब से संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया। अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि पूर्वक दक्षिणा दीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम धर्म का पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरु वृद्ध पितामह भीष्म के पास जाओ। वे सर्वज्ञ और सब प्रकार के धर्म का मर्म जानने वाले हैं। युधिष्ठिर बोले, भगवन, मैंने छल से उनका संहार कराया है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊं? तब यदुश्रेष्ठ कृष्ण ने उनसे कहा, अब आप शोक को ही न पकड़े रहें। भगवान व्यास जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महाराज अपने आसन से उठे और अपने कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके श्री कृष्ण आदि सब बंधु बांधवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओं का तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। वे सफेद रंग के 16 बैलों से जुते हुए एक नवीन रथ पर सवार हुए। वो रथ ऊनी वस्त्र और चमड़े से मढ़ा हुआ था। उस समय महापराक्रमी कुंती नंदन भीम ने बैलों की बागडोर संभाली। अर्जुन ने कांतिमान श्वेत छत्र लिया तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव चंवर और पंखा डुलाने लगे। इस प्रकार जब पांचों भाई सज धज के साथ रथ पर सवार हुए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे पांचों भूत ही मूर्तिमान होकर इकट्ठे हो गए हैं। महाराज युधिष्ठिर के पीछे एक रथ पर युयुत्सु चला। इन कौरव और पांडवों के बाद शैव्य तथा सुग्रीव नाम के घोड़ों से जुते हुए एक सुवर्णमय रथ पर चढ़कर सात्यकी के सहित भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। धर्मराज के आगे एक पालकी में उनके ज्येष्ठ पितृव्य महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ जा रहे थे। इन सब के पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियां अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सवारियों पर चढ़कर चल रही थी। इन सब की देखभाल में विदुर जी थे। वे इनके पीछे चल रहे थे और उन सब के पीछे अनेकों रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों की पलटन थी। उनकी ये सवारी संसार में अनुपम थी। पांडवों के पुर प्रवेश के समय सहस्त्रों पुरवासी उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उस समय अनेकों पुर नारियां पांचों भाइयों की प्रशंसा कर रही थीं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमार्ग से निकलकर महल के द्वार पर आए। तब सब दरबारी, नगर निवासी और देश के लोग उनके सामने आए और प्रणाम करके तरह तरह की कर्णप्रिय बातें कहने लगे। राज द्वार पर मांगलिक वचनों से उनका सभी ने सत्कार किया तथा ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिए। उन सबको यथा योग्य स्वीकार करके महाराज युधिष्ठिर रथ से उतरे और फिर राजभवन में पधारे। महल के भीतरी भाग में जाकर उन्होंने कुल देवताओं का दर्शन किया और रत्न, चंदन तथा माला आदि से उनकी पूजा की। इसके बाद वे फिर महल के बाहर आए
और वहाँ हाथों में मांगलिक द्रव्य लिए खड़े हुए ब्राह्मणों के दर्शन किए। तब महाराज ने गुरु धौम्य तथा राजा धृतराष्ट्र को आगे रखकर उनकी पुष्प, मोदक, रत्न, सुवर्ण, गौ और वस्त्र आदि से विधिवत पूजा की। इसके बाद पुण्याह वाचन का घोष हुआ, उससे सारा आकाश गूंज उठा। इसी समय सब ओर जय की घोषणा करते हुए शंख और दुंदुभियों का मनोरम शब्द होने लगा। अब महाराज युधिष्ठिर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्हीं की ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सात्यकी और श्री कृष्ण बैठे तथा महाराज के दोनों ओर 2 मणिमय पीठों पर भीमसेन और अर्जुन सुशोभित हुए। एक ओर सुवर्ण जटित हाथी दांत के आसन पर नकुल और सहदेव के सहित माता कुंती बैठी। इसी प्रकार कौरवों के पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धौम्य और कुरुराज धृतराष्ट्र भी अलग अलग सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। जहाँ महाराज धृतराष्ट्र थे, उधर ही युयुत्सु, संजय और गांधारी ने भी आसन लगाया। महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत और मणियों को स्पर्श किया। सिंहासन के पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरह तरह के रत्न, सर्व औषध से युक्त अभिषेक के पात्र, जल से भरे हुए तांबे, चांदी और मिट्टी के बर्तन, पुष्प, लाजा, धान, गोरस, शमी, पीपल और पलाश की समिधाएं, मधु, घृत, गूलर का श्रुआ और शंख, ये सब सामग्री एकत्रित की गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने पूर्व और उत्तर के कोण के नीचे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाई। इसके बाद सर्वतोभद्र आसन पर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को बैठाकर उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने 5 जन्य शंख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया। फिर उन्हीं के कहने से राजर्षि धृतराष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी 5 जन्य के द्वारा ही उनको अभिषिक्त किया। अभिषेक होते ही नक्कारों का और दुंदुभियों का शब्द होने लगा। महाराज ने धर्मानुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। हमारे लिए ये इष्ट देव के समान है। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें, उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे वही करना चाहिए। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने सभी पूर्ववासी और देशवासियों को विदा किया तथा भीमसेन को युवराज बनाया। महामती विदुर जी को राजकाज संबंधी सलाह देने का, निश्चय करने का तथा संधि, विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय और द्वैधी भाव, इन 6 बातों को निर्णय करने का अधिकार दिया। क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए उन्होंने वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया। सेना की गणना करना, उसे भोजन और वेतन देना तथा उसके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया। शत्रु के देश पर चढ़ाई करने तथा दुष्टों को दमन करने का काम उन्होंने अर्जुन को दिया। ब्राह्मण और देवताओं के काम पर तथा पुरोहिती के दूसरे कामों पर महर्षि धौम्य नियुक्त हुए। सहदेव को उन्होंने अपने साथ रखा। उनको सब प्रकार राजा की रक्षा का काम सौंपा गया। राजा ने जिन जिन लोगों को जिस जिस काम के योग्य समझा, उनको उसी कार्य पर नियुक्त किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने युद्ध में मरे हुए अपने कुटुंबियों के अलग अलग श्राद्ध करवाए। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद तथा द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया। इस प्रकार सबके और्ध्वदैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणों से मुक्त हुए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतार्थता का अनुभव करने लगे। संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान ध्यानावस्थित पलंग पर बैठे हुए हैं। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान ये क्या, आप किसी का ध्यान कर रहे हैं? आप ही इस जगत को
बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बताइए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले, भैया, बाण शैया पर पड़े हुए भीष्म जी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए मेरा भी मन उनमें लग गया है। भगवान की यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया। वे आंसू बहाते हुए कहने लगे, माधव, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास में बैठे हुए सात्यकी से कहा, तुम तुरंत रथ तैयार कराओ। युधिष्ठिर और कृष्ण दोनों रथ पर सवार हुए और बातें करते हुए जहाँ भीष्म जी बाणशैया पर सोए हुए थे उस स्थान पर पहुँचे। दूर से ही भीष्म जी को देखकर कृष्ण, राजा युधिष्ठिर और चारों पांडव अपने अपने रथ से उतर पड़े और उन सभी लोगों ने भीष्म को प्रणाम किया। तब युधिष्ठिर बड़ी विनम्रता के साथ उनके पास गए और उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए। फिर उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। भीष्म ने भी आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा बैठ जाओ, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। तब युधिष्ठिर ने सभी गुरुजनों की आज्ञा लेकर कहा, पितामह, धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे राज धर्मों को विस्तार के साथ बताइए। भीष्म ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना, उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है। इसके लिए वो देवताओं का विधिवत पूजन करे, ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करे, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन से वो धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है। तुम विजय के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल दैव से राजाओं का काम सिद्ध नहीं होता। यद्यपि कार्य की सिद्धि में दैव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं इनमें से पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। अपने को सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना, यही राजाओं की प्रधान नीति है। सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली नहीं है। सत्य परायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है। तुम धैर्य का भी कभी त्याग न करना। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है, उस राजा को कभी भय नहीं सताता। सेवकों को अधिक मुंह मत लगाना, क्योंकि मुंह लगे सेवक मालिक का अपमान कर बैठते हैं, अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। अब मैं तुम्हें राजाओं के कुछ साधन सुनाता हूँ। गुप्तचर यानी जासूस रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि मतलब राजदूत नियुक्त करना, समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति के साथ काम लेना, अन्याय से प्रजा को न चूसना, सत्पुरुषों से मेल करना, वीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजा का हित चिंतन, कुलीन मनुष्यों को पास रखना, संग्रह योग्य धान्य आदि को जमा करना, बुद्धिमानों को अपना सहायक बनाना, सेना को उत्साहित करना, प्रजा की स्वयं देखभाल करना, कोष की वृद्धि करना, स्वयं नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना। इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना। पूर्ववासियों ने कोई गुट बना लिया हो तो उसमें फूट डलवा देना। शत्रु, मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना। सेवकों में गुटबंदी न होने देना। अपने आप नगर का निरीक्षण करना, नीति धर्म का पालन करना और दुष्टों को देश से बाहर निकाल देना। ये सब बातें राज धर्म की मूल है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शांति प्राप्त करने के लिए अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाए हैं, किंतु मेरा हृदय अभी शांत नहीं हुआ है। तब भीष्म ने कहा, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, फिर अपने को शुभ अशुभ कर्मों का कारण क्यों मानते हो? आज की इस कथा के साथ ही शांति पर्व यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में सुनिएगा अनुशासन पर्व की कथा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।